अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 3 आपके पढ़ रहे थे। तो इसमें जो है हमने आज का जो हमारा टॉपिक है रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो इससे पहले जो है हम लोग अभी इस चैप्टर में व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हम सिस्टम ऑफ इलेक्शन के बारे में पढ़ रहे। तो सिस्टम ऑफ इलेक्शन में इसमें बहुत सारे सिस्टम है या बहुत सारे ऐसे जैसे हम इसमें सिलेक्शन मेथड्स या हैं, जिसमें सबसे पहला जो सिस्टम में हमने सबसे पहला पार्ट इस पे जो पढ़े हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इस सिस्टम ऑफ इलेक्शन में से रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है कि जैसे हमने पहले बताया कि हमारे यहाँ पे ओपन इलेक्शन सिस्टम है, जिसमें हर कोई जो है इलेक्शन में मतलब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं या इलेक्शन एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए इलेक्ट हो सकता है। तो हर सिटीजन को ये राइट दिया है कि टू इलेक्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उनको एक वरीड यानी एक चिंता हो रही थी कि ये जो ओपन इलेक्टोरल जो कंपटीशन है, जो सिस्टम है, इसकी वजह से हमारे जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, हमारे सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है, they may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the legislative assembly, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उनको ये रियलाइज़ होने लगी कि अगर ये जो हमने जो इलेक्टोरल कंपटीशन जो हमने रखे हैं ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन, तो इसकी वजह से हमारे जो वीकर सेक्शन है उनको जो है ज़्यादा चांस नहीं मिल पाएगा इन दी लोकसभा एंड दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको मतलब इलेक्ट नहीं कर पाएगा या इलेक्ट होने का चांस नहीं मिलेगा ज़रे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, अब इसका जो मेन रीज़न है कि क्यों नहीं हो सकता, ये जो इन लोग इलेक्ट क्यों नहीं हो सकता, इनको चांस क्यों नहीं मिल सकता। यहाँ पे हम लोग ये रीज़न दे सकते हैं कि इनके पास जो है रिसोर्सेज ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स, लैक ऑफ एजुकेशन एंड कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट। तो इनके पास वो इतने एजुकेशन नहीं होते हैं या वो सारे रिसोर्सेज नहीं होते हैं जो इलेक्शन के टाइम इनको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये लोग इलेक्शन में मतलब खड़ा नहीं हो पाते हैं, स्टैंड नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो दोज हु आर, अब जो लोग पावरफुल है, जो रिसोर्सफुल लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, इनको इलेक्शन विनिंग में प्रिवेंट करती है या इनको इलेक्शन जीतने नहीं देते हैं जो पावरफुल लोग हैं, जो रिसोर्सफुल लोग हैं, ये लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात होती है कि हमने पहले बताया था कि हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है या हमारे जो इलेक्शन है दैट इज़ डेमोक्रेटिक, ठीक है, हमारे जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा अगर हो गया कि कोई भी वीकर सेक्शन को मतलब चांस नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से हमारा जो इलेक्शन सिस्टम दैट इज़ डेमोक्रेटिक है वो जो है डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा, और हमारे जो कंट्री दैट इज़ डेमोक्रेसी, हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेसी है उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता है कि कोई भी वीकर सेक्शन को चांस नहीं मिलता है, तो हमारा जो डेमोक्रेसी है या हमारे जो इलेक्शन जो डेमोक्रेटिक है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है, ठीक, सो जो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है हमारे, इन्होंने मतलब एक स्पेशल प्रोविज़न रखी है इन जो वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो एक स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। अब जैसे हम अब लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पढ़ेंगे उसमें मैंने बताया आपको कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, ठीक है, अब वहाँ पे
एक पॉइंट जो है वहाँ पे है कि क्या हम लोग क्यों इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें जिसको बनाए हुए इतने साल हो गए, अभी भी मतलब इसमें इतने जनरेशन गैप होने के बावजूद भी हम इस चीज़ को अभी भी फॉलो कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? ज़रा क्वेश्चन चिट्ठी थोड़ा वहाँ पे। तो वहाँ पे इसका रीज़न हमने बताया है कि वो जो मतलब अभी भी जो हम फॉलो करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इसका जो एक रीज़न चिक जो इनकी वहाँ पे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हर सेक्शन के बारे में सोचा है, हर सेक्शन के बारे में मतलब उसमें कोई ना कोई मतलब प्रोविज़न या राइट्स जो है प्रोवाइड किया हुआ है, इसलिए हम लोग जो है क्या करते हैं अभी भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतने दूर के सोचे हैं कि वहाँ पे इन्होंने अब इलेक्टोरल से जो सिस्टम इन्होंने बनाया तो उसमें इन्होंने फ्री जो या इलेक्टोरल कंपटीशन को ओपन रखा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने वीकर सेक्शन का भी सोचा है, इन्होंने क्या बनाया है, एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, ऐसा एक प्रोविजन जो है दिया है वीकर सेक्शन के लिए। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज जैसे हम कहेंगे सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर द पीपल हु बिलोंग्स टू, जैसे हम यहाँ पे वीकर सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, SC ST जैसे हम बताते हैं। शेड्यूल कास्ट जैसे कि हमारे मतलब पहले टाइम पे या पुराने टाइम पे जिनको मतलब सबसे मतलब छोटा या सबसे लॉस्ट माना जाता है, उन सेक्शंस को हम अभी शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, तो इनके लिए एक अलग से एक रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है इन्होंने ऐसा बनाया है, जिसकी वजह से जो है हम ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी में जो है जो वीकर सेक्शन है उनके ऊपर जुल्म हुआ है या उनको पीछे रखा गया है, ठीक है। तो उनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न बनाया है जिसमें हम कहेंगे कि रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है, तो वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इन लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में, ठीक है। तो जो करंटली 2012 का यहाँ पे एक डाटा दिया है जिसके बेस में क्या है कि हमारे जो क्या कहते हैं शेड्यूल कास्ट है उनके लिए क्या रखा है, 47 सीट जो है रिजर्व है, यानी 47 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए ये सीट रिज़र्व है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी, जैसे हमने बताया कि 543, ठीक है, जो हमारे पास क्या कहेंगे जो सीट थे उसमें से जो है हमारे 84 जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट से आएंगे और बाकी शेड्यूल ट्राइब का जो है 47 सीट है, जो हमारे मतलब उस नंबर ऑफ़ सीट में से 47 जो है शेड्यूल ट्राइब से लोग या रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, ठीक है। तो thus the reserved seat for SC ST do not take away the legitimate share of any, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि इससे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिज़र्व सीट रखे हैं तो इसकी वजह से क्या होता है उनको भी मतलब बराबर का जो राइट्स उनको मिलनी चाहिए या उनके जो है आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनकी जो वॉइस है उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने मतलब एक स्पेशल प्रोविज़न के थ्रू या इसके थ्रू जो है रखा है या इनको भी बराबर राइट्स दिया है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से जो सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन है ये एक्सटेंड किया है बाद में वीकर सेक्शन के लिए इन दी डिस्ट्रिक्ट एंड द लोकल लेवल पे भी, ठीक है। जैसे हमारे अभी पंचायत जो इलेक्शन होती है इन द रूरल एरियाज़ में या म्यूनसिपैलिटीज़ का जो इलेक्शन होती है, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कॉरपोरेशन का जो अर्बन एरियाज़ में, तो वहाँ पे भी हमारे जो वीकर सेक्शन है उनके लिए अलग से रिज़र्व सीट जो है रखा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग ऐड करेंगे कि जो 1/3 सीट है हमारे इस लोकसभा या सॉरी दिस लोकल अर्बन लोकल बॉडीज़ में वुमेन को भी, थोड़ा रूरल एंड द अर्बन लोकल बॉडीज़ में 1/3 सीट जो है वुमेन के लिए रखा है,
ठीक है। तो हमें पता है कि अभी हम क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है दैट इज़ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसकी वजह से मतलब बहुत सालों तक हमारे जो वुमेन है वो वीक सेक्शन में आते हैं, या अभी भी हमारे जो वुमेन है दैट इज़ इनको भी ये भी वीक सेक्शन में आते हैं। तो इसके लिए हमारे सेंट्रल लेवल पे नहीं है फ़िलहाल, हमारे जो लोकल बॉडीज़ है या रूरल या अर्बन एरियाज़ में लोग वुमेन को भी जो है 1/3 सीट रिजर्वेशन जो है दिया है। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को भी पता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आपको बस यहाँ पे एलाबोरेट करके इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इसमें हमने बताया कि जो रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे हमने इलेक्शन सिस्टम पढ़ रहे, उसमें इलेक्शन पूरे शुरुआत से लेके लास्ट तक हमें इसमें पूरे इलेक्शन सिस्टम को समझना है। तो पहले हमने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में बात की। ठीक है। इसके बाद अब हम रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में भी आज हमने डिस्कस किया। तो रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हमने बताया कि जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने एक सिस्टम ऑफ रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जो है बनाए हैं। ठीक है। ताकि हमारे जो इलेक्शन है उसको और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, ठीक है, तो हमारे जो डेमोक्रेसी है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ध्यान में रख के दिया है।